हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना है आईआईटी में पढ़ने का और इंजीनियर बनने का, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दुनिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक माना जाता है। यहाँ से पढ़कर स्टूडेंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो, डीआरडीओ, टेस्ला एटसेट्रा जैसे टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते हैं। लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेना इजी नहीं होता, क्योंकि हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जेईई की एग्जाम देते हैं और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स, काउंसलिंग प्रोसेस, फीस और कोर्स ड्यूरेशन, आईआईटी के बाद क्या क्या जॉब्स मिलेंगे, कौन कौन सी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिल सकती है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। स्टेप 1, 10th के बाद राइट स्ट्रीम चूज करना। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको 11th एंड 12th में साइंस स्ट्रीम लेना कंपलसरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंपलसरी होते हैं। इसी टाइम से स्टूडेंट्स को जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम का लेवल काफी टफ होता है। स्टेप 2, जेईई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जेईई, जिसका फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। स्टूडेंट्स यूजुअली 11th क्लास से ही जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन का मेन फोकस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जेईई के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। जेईई मेन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस 90 होते हैं, 30 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट्स पर होते हैं। एग्जाम में मिनिमम 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। इस एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो दोस्तों ये एग्जाम 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स का होता है। करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, वही रॉन्ग आंसर देने पर -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए इसे वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में भी माना जाता है। जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं और इसी एग्जाम्स के बेसिक्स पर स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। अगर आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करके जेईई एडवांस में सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको जेईई मेंस के एग्जाम के अंदर मिनिमम 105 से लेके 115 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ये एक्चुअली कास्ट पर भी डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी के लिए 105 से लेके 115 मार्क्स लाना जरूरी होता है, तो ही स्टूडेंट्स आगे जाके जेईई की एडवांस एग्जाम दे पाता है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मौजूद है। ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये अप्रोक्स है, हर साल एग्जाम डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। अब समझते हैं स्टेप नंबर 4, जेईई एडवांस एग्जाम। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जेईई एडवांस एग्जाम दे सकते हैं जो मेंस में टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं। हर साल लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई की एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न भी सेम होता है। इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इस एग्जाम में जनरली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर्स देना कंपलसरी होता है। यहाँ हर पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है, मतलब टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 6 आवर्स का होता है। जेईई एडवांस में टोटल मार्क्स हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जनरली 360 मार्क्स के अराउंड ही होते हैं। इस एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ता है। अब समझते हैं स्टेप नंबर 5, काउंसलिंग प्रोसेस। जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जॉसा काउंसलिंग। जॉसा का फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट
अलोकेशन अथॉरिटी। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स अपनी प्रेफर आईआईटी चूज करते हैं, ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस फिल करते हैं, सीट अलॉटमेंट डिपेंड करता है जेडब्ल्यू एडवांस के रैंक पर, कैटेगरी पर और सीट अवेलेबिलिटी पे। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको एडमिशन टॉप आईआईटीज में मिल सकता है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। स्टेप नंबर 6, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको एडमिशन फीस पे करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और आईआईटी कैंपस में रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें 10th और 12th के मार्क्स सर्टिफिकेट्स, जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम का स्कोर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेशन अगर एप्लीकेबल हो तो। वेरिफिकेशन के बाद आपका आईआईटी में एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब समझते हैं आईआईटी कोर्स ड्यूरेशन की। आईआईटी में बीटेक कोर्सेज की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ लैब्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, रिसर्च वर्क एटसेट्रा करना होता है। अगर बात करें आईआईटी कॉलेज की फीस की, तो दोस्तों आईआईटी कॉलेज की एवरेज फीस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर की हो सकती है। और दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स और स्कॉलरशिप के थ्रू फीस काफी कम हो सकती है। अब समझते हैं आईआईटी कॉलेज से कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कहां पर जॉब हासिल कर सकते हो और किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। आईआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद स्टूडेंट्स काफी फील्ड्स में काम कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। इसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज जैसे कि एमबीए या स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट की टॉप एजेंसीज जैसे कि इसरो, नासा, स्पेसएक्स एटसेट्रा जैसे टॉप और बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब समझते हैं आईआईटी ग्रेजुएट्स के सैलरी के बारे में। दोस्तों आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि आईआईटी स्टूडेंट्स को करोड़ की सैलरी मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स को करोड़ से भी ज्यादा का इंटरनेशनल पैकेज मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि आईआईटी से पास होने वाले स्टूडेंट्स को इतनी हायर सैलरी क्यों मिलती है। उसका रीजन है टफ सिलेक्शन प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, टॉप कंपनीज के कैंपस प्लेसमेंट, जैसे कि आईआईटी कैंपस पर वर्ल्ड की टॉप कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, टेस्ला एटसेट्रा। ये कंपनीज बेस्ट टैलेंटेड हायर करना चाहती है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटी कैंपस पर ही जाते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर आपको हाई सैलरी पैकेज की ऑफर मिलती है, क्योंकि ये वर्ल्ड के टॉप कंपनीज होते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में ही फ्रेशर को 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज मिल जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझना भी जरूरी है कि हर आईआईटी स्टूडेंट्स को करोड़ की सैलरी नहीं मिलती। एवरेज सैलरी जनरली 15 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए पर ईयर हो सकती है। करोड़ के पैकेजेस सिर्फ कुछ ही टॉप स्टूडेंट्स को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।